नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहां पर महावीर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया और उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में महावीर जयंती के अवसर पर 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव के उद्घाटन पर एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भगवान महावीर का ये 2550वां निर्माण महोत्सव हजारों वर्ष का एक दुर्लभ अवसर है। ऐसे अवसर कई विशेष सहयोगों को भी जोड़ते हैं। ये वो समय है जब भारत अमृतकाल के शुरुआती दौर में है। इस साल हमारे संविधान को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इसी समय देश में एक बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव भी चल रहा है। देश का विश्वास है कि यहीं से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी। इन सारे संयोगों के बीच आज हम यहां एक साथ उपस्थित है और आप समझ गए होंगे मैं एक साथ उपस्थित होने का मतलब क्या होता है। मेरा आप लोगों से जुड़ा बहुत पुराना है। हर फिरके की अपनी एक दुनिया है। भाई और बहनों, देश के लिए अमृतकाल का विचार ये केवल एक बड़ा संकल्प ही ऐसा नहीं है। ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। हम 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। इस साल हमारे संविधान को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सियासी लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है और इसी कड़ी में संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद सियासी लड़ाई तेज हो गई है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी और जेल प्रशासन पर केजरीवाल के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने दावा किया है कि जेल में केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही है, साथ ही डाइट चार्ट को लेकर ईडी झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री जी को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अगर एक शुगर के मरीज को इंसुलिन समय पे ना दी जाए तो उसके लिए ये जीवन मौत का सवाल हो जाता है और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको जान से मारने की साजिश रची जा रही है। मैंने पहले भी कहा था केजरीवाल जी के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र है और वही काम किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का इंतजाम किया, जिस केजरीवाल ने लोगों को फ्री दवाएं देने का काम किया, आज देखिए कि इतनी जालिम सरकार इस देश के अंदर है जो केजरीवाल जी को दवाएं नहीं उपलब्ध करा रही है, इंसुलिन उपलब्ध नहीं करा रही है। इसलिए इस जुर्म का जवाब दिल्ली के लोग देंगे और मैं समझता हूं कि 25 मई को जो उनके बेटे, उनके लाल, उनके भाई को जेल में डाला गया है, केजरीवाल जी को जो जेल में डाला गया है, उसका जवाब वोट से देंगे। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन लेके आए हैं।
हम तिहाड़ जेल के सामने खड़े हैं। तिहाड़ प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी 12 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते आए हैं वो। उनका शुगर लेवल पिछले 10 दिन से लगातार 300 पहुंचा हुआ है। इस देश में, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इस बात को कहेगा कि 300 के शुगर लेवल पे इंसुलिन नहीं देना होता। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि अगर शुगर लेवल इतना हाई होता है तो इंसुलिन देना जरूरी है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से नफरत है। हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, लेकिन अब क्या आप उनकी जान लोगे? 300 शुगर लेवल पहुंच गया है। इतने हाई शुगर लेवल पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, आंखों पे असर पड़ता है, लिवर पर असर पड़ता है, किडनी पर असर पड़ता है। तो आज दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन भेजी है और आज हम तिहाड़ प्रशासन को इसे देने के लिए आए हैं कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दे सकते हैं तो दिल्ली के लोग उनके लिए इंसुलिन भेज दें। मैम, ये जो प्रोटेस्ट है आपका सिंबॉलिक है या फिर कुछ आगे लंबा चलने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री जी को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अगर एक शुगर के मरीज को इंसुलिन समय पे ना दी जाए तो उसके लिए ये जीवन मौत का सवाल हो जाता है और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन ना दिए जाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन मिलने यानी कि ना मिलने को लेकर दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि तिहाड़ जेल से जो रिपोर्ट सामने आई है वह चौंकाने वाली है। आप बार बार कहती है केजरीवाल को धीमी मौत दी जा रही है, यह उनकी रिपोर्ट है। वे इंसुलिन ले ही नहीं रहे थे। वे खुद कह रहे हैं कि तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह के बाद वे इंसुलिन नहीं ले रहे हैं और जिसके बाद अब सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और आतिशी को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। देखिए, ये जो रिपोर्ट तिहाड़ जेल से आई है ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरित्र हम पहले दिन से कह रहे हैं, झूठ, मक्कारी और धोखा। और इस धोखे में इन्होंने अपने नेता को भी नहीं बख्शा। ये बार बार कहते रहे कि धीमी मौत दी जा रही है केजरीवाल को। ये केजरीवाल की रिपोर्ट है। केजरीवाल इंसुलिन ले ही नहीं रहे थे। उन्होंने खुद बताया कि तेलंगाना के डॉक्टर से सलाह करने के बाद मैं कुछ महीने से इंसुलिन मैं नहीं ले रहा हूं, मैं तो एक ऑरल टैबलेट ले रहा हूं। वो टैबलेट इनको दी जा रही थी। जिस स्वास्थ्य क्रांति की बात करते हैं सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल को यहां भी अगर कोई सलाह दे रहा है तो तेलंगाना का डॉक्टर दे रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल और जो 72 मोहल्ला क्लिनिक है उनके डॉक्टर को क्या हुआ जिसका ये ढिंढोरा पीटते हैं। संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी मार लेना हो, झूठ बोलना बंद करें। इनकी रगों में, रग रग में सिर्फ झूठ, मक्कारी और धोखा है। ये जो आज खुलासा हुआ है ये सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की जमानत लेने के लिए इन लोगों ने धोखा रचा है, दिल्ली की जनता से नहीं। देखिए, ये जो रिपोर्ट तिहाड़ जेल से आई है ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरित्र हम पहले दिन से कह रहे हैं, झूठ, मक्कारी और धोखा। और इस धोखे में इन्होंने अपने नेता को। राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जहां पर सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल आपको बताते चले कि राजस्थान के झालावाड़ में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर सामने निकल कर आई है, जहां ट्रक ने एक वैन को जोरदार टक्कर मार दी है। इसी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। भारतीय बाजार से जुड़ी हुई ये खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि भारतीय बाजार में
मसालों के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके एमडीएच एवरेस्ट को बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिससे हांगकांग और सिंगापुर में खाद्य नियामकों ने एमडीएच के 3 और एवरेस्ट के 1 मसाला ब्रांड को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही ग्राहकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। खाद्य नियामकों के मुताबिक इन प्रोडक्ट में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज।